प्राय गाँव में अभी भी जैसा होता है, गाँव में राम सत्ता होती है, रामायण जी होता है, चलाते हैं, रामायण जी करते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो इस प्रकार उस गांव में सब राम भक्तों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और ये मतलब जो वहाँ के ग्रामवासियों की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई ऐसे साधु जन नहीं आए हुए थे, सब ग्रामवासी थे, सब वहाँ पे एकत्र होके रामायण पर चर्चा हो रही थी और इतनी अच्छी और इतनी गहन चर्चा हो रही थी, इसमें लगभग सब समुदाय, पूरा गांव शामिल था और चर्चा करते करते भगवान हनुमान जी के ऊपर जो काम किए हुए थे और जो भगवत नाम सेवा में वो तल्लीन रहते थे, उस पर खूब लंबी चर्चा चली और इतनी चर्चा चली कि सब लोग उसमें इतने मंत्र मुग्ध से तल्लीन हो गए और सब प्रभावित हुए इस भगवान हनुमान जी के कामों से और भगवान हनुमान जी के उस चरित्र से। तो जो बालक थे वो भी सुनते थे, तो उनके अंदर भी ऐसा बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ा प्रभु के लिए। तो सभी बालकों ने वहाँ पे ऐसा निश्चय किया कि वो रामायण चली रही थी आपस में, रामायण के बाद जैसे अब एक चबूतरा होता है, एक ऐसा चौपाल होती है, जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ सब उन्होंने आपके बच्चों ने ऐसा एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहा कि अपन सब मिलके एक खेल खेलते हैं और उसमें वो आदमी, वो बच्चा, वो बालक एलिजिबल होगा, वो बालक ऐसा पात्र होगा उसके लिए कि जो उसमें शामिल होगा। जैसे पेड़ की, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेड़ की एक शाखा है, उसको उछल के छू ले, तो एक जैसे हनुमान जी खेल कूद करते थे, उड़ते थे और जिनकी बाल लीलाएं उसमें बताई गई थी और बाकी जो उन्होंने युद्ध पराक्रम किया, जो उन्होंने समुद्र लांघा, वो सब बताया था। तो बच्चे काफी रोमांच हो गए थे, उन बच्चों के अंदर बहुत रोमांच हो गया था उससे। तो बच्चों ने उस तरह से खेलना चाहा कि अपन भी कूद के अपन उसको पकड़ते हैं। तो आपस में इन्होंने प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता आयोजन जो करना था उसके लिए 3 दिन का उन्होंने सेशन रखा। 3 दिन का उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अपना अभ्यास करेंगे, अभ्यास पत्र रखा 3 दिनों का। उसके बाद उसका जो फाइनल जो होगा मुकाबला, वो 3 दिन बाद होगा। ऐसा पहले दिन उन्होंने शुरू किया, तो जो बड़े बच्चे थे वो तो झटपट पहुंच गए, जो छोटे बच्चे थे वो पहुंच नहीं पाए, तो मतलब वो अब उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन 3 दिन का वो उनका पत्र था, उसका प्रैक्टिस का, तो उसमें वो अभ्यास करते रहे। और जब ये पहले दिन ही जब उन्होंने देखा बच्चों ने कि हमारी पहुंच से डाली दूर है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और बड़े बच्चे आसानी से पहुंच जा रहे हैं और बड़े बच्चे और आसानी से पहुंच जा रहे हैं, थोड़ा उछलते वहां तक पहुंच जाते हैं, तो ये बच्चे सब, बड़े छोटे जो बच्चे थे उनका भी काफी थोड़ा समूह लंबा था छोटे बच्चों का, तो वो सब उदास हो गए, बड़े दुखी हो गए। तो उदास दुखी होके वो आपस में जैसे रुआ सा चेहरा है, रोने जैसा कि हम तो भी कर ही नहीं पाएंगे, हम कैसे करेंगे। तो चौपाल में ही जब उनके जो बड़े दादा लोग बैठे थे और पिता लोग बैठे थे, तो दादाओं के पास भी आए, तो बच्चे सब रुआ से चेहरे थे, बड़े बच्चे तो अपना अभ्यास कर ही रहे थे। तो छोटे बच्चे जब आए दादाओं के पास, तो बोला क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोला हमने ये प्रतियोगिता रखी है सब बालकों ने, इसमें हम तो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे इसका। बोला क्यों नहीं कर पाओगे? बोला और क्यों नहीं कर पाओ, करो कोशिश करो, कर पाओ। हमने कोशिश की, हम विफल हो गए। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, आज और रात को जब घर जाके सो गए तो हनुमान जी को प्रार्थना करना कि हनुमान जी हमें शक्ति दो और हमें आत्मबल दो ताकि हम ये कर पाए। तो बाल सुलभ मन, उन्होंने बातों गांठ बांध लिया और जहाँ आत्मबल मजबूत हो, जहाँ श्रद्धा हो, वहाँ भगवान को कार्य करने आना ही पड़ता है। पवित्रता मिट्टी, बच्चे थे, बालक थे, कोई कपट मन में था नहीं और आत्मबल उनका हो गया कि सुन लिया था भगवान का चरित्र, तो वैसे ही इनके अंदर रोमांच था ही और साथ में इनकी श्रद्धा में भी कमी नहीं थी, क्योंकि जब वो श्रद्धा वाला माहौल गांव में वैसा भी था और भक्ति भाव जहाँ हो और रामायण का पाठ हो ही मतलब हुआ ही था और वो ताजा उन्होंने सुना ही था, तो श्रद्धा से भी ओत प्रोत हो रहे थे। गए रात को हनुमान जी को उन्होंने खूब अच्छे भाव से और खूब अच्छी श्रद्धा से हनुमान जी की स्तुति की और हनुमान जी को प्रार्थना की, हम कल इस करेंगे और हमें शक्ति दीजिएगा। और फिर दोबारा दूसरे दिन जब कल फिर ये रामायण जी का सत्र चालू हुआ कार्यक्रम, और उसके बाद फिर ये बालकों ने खेलना चालू किया। तो जो बालक पहले 1 फीट तक कूद पा रहे थे, वो बालकों के लिए 3 फुट 2 फुट 3 फुट हो गया कूदना। तो उनको अंदर थोड़ा विश्वास दिया कि हनुमान जी हमको सुन रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है और इनको अभ्यास करना है और इनको प्रैक्टिस करना है और कर्मों में निपुणता लाने के लिए निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी अपने कर्मों में। तो उस बात को गांठ बांध करते रहे। तो और फिर उस दिन रात को भी फिर इन्होंने
हनुमान जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, दादा ने पिताओं ने कहा ऐसा करना, आप प्रार्थना करना। तो दूसरे दिन प्रार्थना की और दूसरे दिन भी इनको जो 2 फीट से 3 फीट, 3 फीट से 4 फीट तक पहुंच गए, 5 फीट तक पहुंच गए। इनके श्रद्धा में बढ़ोतरी हुई, इनके आत्मबल में बढ़ोतरी हुई और इनका साहस भी चरम पर था कि अब हमारे हनुमान जी सुन रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। और जो बड़े बच्चे थे वो भी हैरान हो रहे थे कि ये 2 दिन में इन्होंने अच्छा अभ्यास करके, जब दूसरे दिन अभ्यास करने आए तो छोटे बच्चों को टाइम नहीं दे रहे थे वो बड़े बच्चे। बोले तुम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, हम लोग खेल रहे हैं, हमें करने तो पहले 3 दिन, 1 दिन चला गया है, अब 2 दिन बचे हैं प्रतियोगिता में। तो बोला नहीं, अभी आप लोग कर लो, फिर आप लोगों करने के बाद हम लोग करेंगे। तो जैसे अगर किसी को 20 मिनट करने के लिए देते थे पहले, तो उनको सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट दिया, फिर बोला कि अब हटो, हम लोग करने। बोला ठीक है, चलो हमें आपने 5 मिनट करने को दिया है, अब आप लोग कर लो, आप लोग हटने के बाद फिर हम करेंगे। तो उन्होंने किया, वो बड़े बच्चों करने के बाद फिर बहुत देर तक करते रहे छोटे बच्चे, मतलब बड़ी लगन से उस काम में जुट गए। और प्रभु की माया, प्रभु की करनी, तो प्रभु की दृष्टि उन पर पूरी सीधी पड़ी। और ये तीसरे दिन जब ये मेन प्रतियोगिता हुई, तो ये निरंतर रोज रात को भगवान हनुमान जी की स्तुति करें और ऐसा सुबह उठ के फिर ये उनका अभ्यास भी करें। मतलब दवा और दुआ दोनों का मिश्रण जब होता है तब रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो दवा तो ये कर ही रहे थे, खुद का अभ्यास कर ही रहे थे और दुआ में प्रभु से प्रार्थना कर ही रहे थे। तीसरे दिन जब ये उनका ये आया खेल का मेन जो खास दिन था जिसमें इन सबको उतरना था, तो इन्होंने जैसे पहले क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, तो इसमें से जो बड़े बच्चे थे और छोटे बच्चे थे वो सब लोग करने लगे। तो ये सब क्वार्टर फाइनल में भी निकल गए। जो बड़े बच्चे थे उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये निकल गए और हम इनसे हार रहे हैं छोटे बच्चों से। तो उन्होंने कुछ बच्चे क्वार्टर फाइनल में निकल गए बड़े बच्चे, कुछ लोग सेमीफाइनल में भी निकल गए, अब रह गए ये सब छोटे छोटे बच्चे। तो इन्होंने सब सुना, ये तुम लोगों ने कैसे कर लिया? बोला हम तो रोज हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं। और ये जो दूसरे दिन पूछ लिया था, बोला हम तो रोज हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी ने हमको इस तरह का बल दिया है, हम ये कर पा रहे हैं। तो सब लोग भगवान को देने लगे कि भगवान आपने हमसे अन्याय किया, हमने आपको नहीं बोला, इन्होंने आपको बोला था, आपने इनकी सुन ली, हमारी नहीं सुनी, और हम छोटे बच्चों से हार रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे किया आपने? लगे हनुमान जी को ताने मारने की, आपने बड़ा अन्याय किया हमारे साथ, अच्छा नहीं किया आपने ये। और जिस दिन ये फाइनल प्रतियोगिता जिसमें मेन था, जो मेन कार्यक्रम था, उस दिन भी इन्होंने रात को प्रार्थना करके सोए थे। तो जिस दिन फाइनल हुआ तो जितने बालक थे, अब वही बचे थे आपस में, और हनुमान जी प्रार्थना की थी, तो सब के सब बालक उस चोटी तक पहुंच गए जो एक निर्धारित रखा था, ये लक्ष्य इसको प्राप्त करना है, सब के सब पहुंच गया। मतलब जो भी वहां पे बैठे थे, जज जो बैठे थे वहां पे, जो इस चीज का फैसला करते ही कौन पहला आया, कौन दूसरा, कौन तीसरा आया, सब ने, तब के भी आश्चर्य हो, सब ने वो काम आसानी से कर लिया और सबके सब ने किया, किसी एक ने कम या ज्यादा नहीं किया है। तो सब के सब ये पास हो गए, सबके सब वहां पहुंच गए, छोटे बच्चे थे। और इनमें तो जोश का और उत्साह की सीमा ही नहीं, और बढ़े जा रही है, लबरेज बिल्कुल जोश से। और इनकी फजीयत हो गई बड़ों की, जो बड़े बच्चे थे वो हार गए, तो वो भगवान को लगे ताने मारने। ऐसा करते करते बच्चों में, छोटे बच्चों में और जोश जगा, और छोटे बच्चों ने फिर माँ से जिद करना शुरू की कि माँ, हनुमान जी से हमने प्रार्थना की, हनुमान जी ने हमें ऐसा ऊंचा उचकाना की कृपा कर दी, हम ऊंचे उचक गए और उस लक्ष्य तक पहुंच गए, अब हमें हनुमान जी से उड़ना भी सीखना है। तो माँ हंसने लगी, बोला ऐसा मत करना, ये अपने अंग भंग नहीं करवा बैठो, हनुमान उचकना बात दूसरी होती है और उड़ना बात दूसरी होती है। तो बाल हट, बच्चों की हट थी, और सुबह शाम बच्चे लगे अपने दादाओं को और पिताजियों को बोलने की, आपने कहा था हनुमान जी से प्रार्थना करो, हमने हनुमान जी से प्रार्थना की और हमें सफलता मिल गई, अब आप बताओ क्या करें, कैसे उड़े, आप रास्ता बताओ, आप हनुमान जी से रास्ता लेके दो। तो उस गाँव में मंदिर था जिसमें हनुमान जी की पूजा और राम दरबार की पूजा हुआ करती थी। तो वहाँ के जो गुरु जी थे उनसे वो सब गांव वाले गए, साथ में बच्चे भी गए, मतलब जो बालकों के जो अभिभावक थे, दादाजी और ये पिताजी, वो गए। उन्होंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया, लेकिन अब ये उड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव, उड़ ही नहीं सकते। तो बोला क्यों नहीं करते? जब वो जहाँ आत्मबल मजबूत है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ आत्मबल की और श्रद्धा की कमी है, तो वहां तो कोई भी काम संभव नहीं है। क्या इनके लिए पहले संभव था ऐसा कूदना और उस लक्ष्य तक पहुंचना? जब इन्होंने श्रद्धा रखी और शुद्धता से अपने कर्म भी किए और इनका आत्मबल मजबूत रहा, तो भगवान ने इनकी सहायता की। अब आगे भी इनका आत्मबल मजबूत बना के रखेंगे और कर्म में तल्लीनता से कर्म में लीन रहेंगे और श्रद्धा रखेंगे भगवान की तरफ, भगवान इनको अवश्य सफलता देंगे।
तो बोला ये अपने अंग भंग नहीं करवा दें, आप इनकी जवाबदारी ले लीजिए, ये कर लेंगे। तो हाँ ठीक है, बोला मैं जवाबदारी लेता हूँ। तो बोला ठीक है, हम आपके छोड़ के आप सिखा दीजिए इनको। बोला अभी नहीं, 3 दिन बाद आइएगा, 3 दिन में व्यस्त हूँ। तो बच्चों ने बोला कि नहीं 3 दिन क्यों बोल रहे हैं, हम 3 दिन नहीं करेंगे आपके यहाँ काम। बोला नहीं 3 दिन में व्यस्त। तो उन्होंने जो महात्मा थे जो उस मंदिर की सेवा पूजा करते थे, उन महात्मा ने भगवान हनुमान जी से 3 दिन तक प्रार्थना की कि भगवान इनकी श्रद्धा में कमी नहीं है। सब बच्चे बड़े श्रद्धा प्रेम से आपको स्तुति कर रहे हैं और आपने इनको पहले भी सफलता दी है। अब मैं इनको बोल चुका हूँ कि मैं इनको सिखाऊंगा, मेरी बात भी सत्य नहीं हो और इनकी श्रद्धा में भी कमी नहीं आए, इनका दिल भी नहीं दुखे, इनका दिल भी नहीं टूटे, तो अब इनको आप सफलता दीजिए। ये 3 दिन तक उस महात्मा ने हनुमान जी को मनाया, हनुमान जी ये बात मान गए। 3 दिन होने के बाद जब बालक लोग तो वैसे 3 दिन का इंतजार कर ही रहते, चौथे दिन का 3 दिन बाद जब ये आए तो महात्मा जी ने उन सबको बालकों को बिठाया और बोला, उन सबको गुरु मंत्र दिया, कान में मंत्र दिया। बोला ये मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको, कान में फूंक दिया वो मंत्र। बोला कि ये अब इस मंत्र का जाप करना और जैसे आदमी तैरता है वैसे लेट के कूदना, सीधे कूदता है ऊपर लक्ष्य पकड़ने के लिए, सीधे कूदना अलग बात है, और अपने आप को लेटा के कूदना, कूद और लेट जाओ ज्यादा, वो सीधे मुंह के बल नीचे आदमी गिरे, पूरी छाती के बल नीचे गिरे। तो बच्चों ने बिल्कुल उनका बात का बिल्कुल आकाशीय सत्य मानते हुए और पूरे श्रद्धा के साथ वही बात मानी और शुरू कर दिया ऐसा करना, और वही भगवान का मंत्र लिया। भगवान का जो भी अब भगवान के मंत्र का प्रताप था या उनकी श्रद्धा का, भगवान के ऊपर भगवान ने उनकी श्रद्धा देख के उनपे अनुग्रह किया, ये तो भगवान जाने, भक्त जाने। और उन्होंने उसी तरह से अनुसरण किया जैसा गुरु जी ने उनको आदेशित किया था कि मंत्र लेना और कूद जाना। तो इन्होंने मंत्र लिया और मंत्र का जप किया और कूद गए। तो कूद गए तो शुरू दिन में कोई 1-2 फीट दूर तक गया, कोई 3 फीट 4 फीट दूर तक गया, ऐसा ही करते गए। और ऐसा करते करते इनको 15 से 20 दिन तक लग गए और ये प्रभु की कृपा से उड़ने लग गए। तो सब लोगों को जब जानकारी मिली कि उड़ने लग गए तो बोला ये कैसे संभव है। बोला वो जो पहले भी संभव नहीं था उनके लिए वो भी संभव कर दिया, तो भगवान के लिए क्या असंभव चीज है, भगवान ने ये भी संभव कर दिया। तो जब ये सब बातें फैलती हैं फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से आगे चलती, आग की जंगल में आग की तरह बात फैलती है। इनसे चीजें कोई ऐसा अद्भुत चीज चरित्र हो ऐसा तो फैल जाती है बातें। तो जगह जगह जो बात फैली तो जगह दूसरे गांव भी थे, दूसरे आश्रम भी थे, दूसरे संत मुनि जन भी थे, उन तक भी बात पहुंची। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप ऐसा खुले में चमत्कार कर रहे हैं और आपने इन पे ऐसी विशेष कृपा की, ऐसा क्या है। और ऐसे हमारे भी ऐसे संत जो हमारे भी ऐसे भक्त लोग हैं, हमारे भी ऐसे अनुयायी लोग हैं जो आपके लिए श्रद्धालु जो हैं हमारे पास आते हैं श्रद्धा को लेकर, उनके यहाँ बच्चे हैं, वो बच्चे भी अगर हमको बोलेंगे जैसे उन्होंने सिखाया था, आप भी हमें सिखाए, तो हम कैसे कर सकते हैं। बोला क्यों नहीं हो सकता, अगर श्रद्धा में कमी नहीं है और आत्मबल में कमी नहीं है तो अगर आप भी उस निमित्त प्रयास करोगे तो आप भी सफल होगे। लेकिन अभी जो मैंने ये किया है इसके पीछे एक विशेष कारण है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बोला ऐसा विशेष कारण क्या है। बोला जिस गाँव के ऊपर आपत्ति विपत्ति आने वाली है, जो अहित चाहने वाले हैं, बुरा चाहने वाले, बुरी शक्तियां गांव पर मंडराएंगी, जिससे उस गांव की रक्षा ये बालक लोग करेंगे। इसीलिए मैंने ये इनको ये सीखने के लिए अपनी हामी भरी और इनको सिखाया है। तो बोला ये कैसे संभव है। बोला हाँ ऐसा होगा आगे चल के, और जब मैं उसमें जाऊंगा और मैं सबको जागृत करूंगा। बोला जब आप ही जाओगे, आप ही जागृत करोगे तो आप इन बुरी शक्तियों से आप क्यों नहीं पार पड़ इनको गाँव को डाल सकते, पार कर सकते हो गाँव को। बोला मैं जाऊंगा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन अब ये जो है बालक जो तैयार हो गए हैं ये हमेशा इस गांव के रक्षक बने रहेंगे, ये क्षेत्रपाल बने रहेंगे, इस गांव के रक्षा करते रहेंगे, रक्षक बने रहेंगे, इसलिए मैंने ये किया है। तो वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए हनुमान जी ने इन बच्चों के ऊपर कृपा करके तैयार किया था, और गांव के ऊपर संकट का साया मंडरा गया और ऐसे असुरी शक्तियां वहां पे आई जो मानव जाति का दुश्मन होते हैं, जो मानवता के दुश्मन होते हैं। उन्होंने उस तरह से अपना दंगा नाच करना और आतंक फैलाना शुरू किया। तब ये छोटे तो क्या बड़े सब घबरा गए, बड़े बालक भी और जो उनके अभिभावक थे वो सब घबरा के बिल्कुल दुबक के बैठ गए, किसी को बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई, सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, सब डर के मारे एक तरफ होकर बैठ गए। और बालकों को भी शक्ति तो थी लेकिन शक्ति का ज्ञान नहीं था ना कि इस शक्ति से हमें क्या करना है। हनुमान जी ने महात्मा को पता ही थी बात, बालकों को पता ही नहीं था ना, बालकों को वो कभी मुखातिब भी नहीं हुए थे, उनको संबोधन भी नहीं किया था, उनको एड्रेस भी नहीं किया था इस मामले में कि ये चीजें मैंने सिखाई आपको इसलिए सिखाई है। तो ज्ञान रख के, शक्ति रख के भी उस शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार करना है उससे वो अनभिज्ञ थे।
तो उसमें फिर एक बालक आया, छोटे रूप में एक बालक हनुमान जी के रूप में आए, हनुमान जी बालक के रूप में वहां पे आए। उन्होंने सबको बोला कि इसे क्यों बैठे हो, तुम्हें तो उड़ना आता है, उड़ो, जो जो चीज हाथ में आए उनको फेंक मारो और इनको भगाओ। तो जब बड़ों ने समझ, बड़ों ने कहा है ऐसे मत करो, हम ही इनका सामना नहीं कर सकेंगे, बड़ों को तुम, छोटों को तुम कैसे बोल रहे हो। बोला देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो फिर वो एक को देख दूसरे को जोश चढ़ता है ना। देखो डर और साहस जो है ना वो छुआछूत की बीमारी है, ये मैं बोल रहा हूँ, कथा बैठ के बात कर रहा हूँ। डर और साहस छुआछूत की बीमारी है। जब चार लोग कहीं जंगल में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हो, कोई ऐसी चीज का सामना कर रहे हो, अगर एक डर गया तो दूसरे को भी डर आ ही जाता स्वाभाविक, और दूसरे के डर को अगर वो हावी हो गया, एक बार जोश दिखाया तो दूसरे को जोश आ ही जाता है। तो ये छुआछूत की बीमारी होती है। तो हनुमान जी ने साहस दिखाया और एक करके दिखा दिया करता, जब एक करके दिखाया तो इनमें भी रोमांच हो उठा। ये भी उड़ने की शक्ति जानते थे, जिसके हाथ में पत्थर आए, जिसके हाथ में कुछ सामग्री आई, उठा उठा के दे मारी। और जो आयत करने वाले आए थे बोला अरे ये कैसा है, मतलब इसमें काम हो रहा है। यहाँ के बड़े तो बड़े, छोटे भी इतने चमत्कारी हैं, इतने बलवान हैं कि उड़ने की विद्या भी इनको आती है और उड़ के हमको मार रहे हैं। अभी तो सिर्फ छोटे हमारा सामना करेंगे, छोटों का हम सामना नहीं कर सकते हैं, तो बड़े सामना हमारा करेंगे, तो बड़े सामने आएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा होकर वो दुम दबा के वहां भाग, तो रुके ही नहीं। और ये इनकी जय जयकार हो गई और ये ऐसा करके आगे आए। फिर तब ये मामला जब शांत हुआ तब देखा कि वो बालक जो था वो कौन था, कहाँ गया, उसे देखा तो मिले ही नहीं, वो बालक दिखे नहीं। फिर वो गुरुजी से पूछा तो बोला, गुरुजी ने बताया कि वो बालक जो थे वो हनुमान थे, वो बालक के रूप में आए थे और इस तरह की विपदा को दूर करने के लिए ही उन्होंने इस तरह से इन बच्चों को परिपूर्ण किया, संपन्न किया शक्ति से, ताकि ये बच्चे इस कार्य में लगे रहें और इस गांव के रक्षक बने रहें। इस प्रकार उन्होंने आगे चल के और भी बहुत सारे काम किए, भगवान ने इस निमित्त उनको ये ज्ञान और ये विद्या दी, ये शक्ति दी। तो बोलो हनुमान महाराज की जय, सिया रामचंद्र की जय, सब उन सभी महात्माओं की जय, समस्त पूजनीयों